कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। चेकआउट हियर, डिलीट हुआ नहीं डिलीट हुआ, व्हाट्स हैपन, डेटा इज हियर, वाई डेटा तो डिलीट बोल रहा है, डे एम्प्लॉय डिलीट सक्सेसफुली, डिलीट क्यों नहीं हुआ? लेट मी चेक वंस, डिलीट सर्विस डाउ डॉट डिलीट एम्प्लॉय डाउ एंड समथिंग आईडी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट नहीं रही यार, एम्प्लॉय एम्प्लॉय गाइज, वेयर इज योर ध्यान, कहाँ पे आपका ध्यान? ठीक है, दैट्स द एम्प्लॉय डिलीट सक्सेसफुल। इसने एरर क्यों नहीं दिया? आई थिंक उसमें से इसने डिलीट किया क्या, आई थिंक लग रहा है उसमें से 101 डिलीट हो गया। अब देखो कुछ भी नहीं, लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें से 101 गायब हो गया, यस यहाँ से 101 गायब हो गया, डिलीट हो गया इसके अंदर का। ओके ठीक है, सेम डेटाबेस यूज़ करें ना इसके, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, एम्प्लॉय डिलीट हो गए। इट इज़ प्रीटी सिंपल, वेरी सिंपल। अब लास्ट में जो टास्क है दैट इज़ डेटाबेस में से सारा डेटा गेट करना, बट यहाँ पे कुछ बचे ही नहीं है, इसके अंदर ऐड करते कुछ डेटा। चलो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ से मैं इसको ऑन कमेंट करूँगा। जो इंसर्ट की मेथड थी हमारी दैट इज़ ये वाली। ओके सबसे पहले रन करते हैं 101, अभी पहला डेटा। ओके होगा कि रन नहीं भाई, रन 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 एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री, ओके ऑलरेडी हो गया, लेट मी चेक, एक आ गया। चलो अब यहाँ पे 2 देते हैं, 2 एक साथ भी कर सकते हो गाइज, आपको मैंने दिखाया एक साथ कैसे करना है, यू कैन चेक आउट, ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है वो भी देख लेना। देन चलो यहाँ पे मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, मैसेज हमने यहाँ पे नहीं दिया, राइट। ओके 102 भी हो गए, 3 समथिंग आकाश, आकाश हो गया ना, रवि, सैलरी समथिंग 30,000, रन करो। देन 104 लेट सपोज विराट, बना देते हैं एम्प्लॉय विराट को भी 20,000, रन। 5 एम्प्लॉय इंसर्ट करते हैं हम, और 5वां मैंने दे दिया समथिंग अमर, सैलरी समथिंग 90,000। ओके रन, इट विल गेट इंसर्टेड। ओके हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखो 5 एम्प्लॉय मिल जाएंगे, यस मिल गए। अब ये 5 एम्प्लॉयज़ गाइज मुझे कंसोल के ऊपर चाहिए, आज मुझे कंसोल के ऊपर चाहिए, बाद में मुझे फ्रंट एंड पे भी दिखाने पड़ सकते हैं, राइट। सो हाउ वी कैन, इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया। अब करेंगे हम डेटा गेट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा बिगिनर्स के लिए, तो ध्यान से देखना है। आई विल कॉपी दिस मेथड एज इट इज़। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, इस मेथड का नाम होगा गेट ऑल एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉयज़, कुछ भी नाम दे दो, मैंने दिया है गेट ऑल एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे सर आईडी देनी है, कुछ भी नहीं देना है, सारा डेटा गेट करना है। अब इसकी क्वेरी क्या होगी गाइस, इसकी क्वेरी होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय, ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सारा डेटा गेट करने की यही क्वेरी है। देखो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तभी तो मिल रहा है सारा, यस बिल्कुल, तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेट वगैरह कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट ही मेथड कॉल करने क्या, नहीं ये मेथड डिलीट में चलेगी, अपडेट में चलेगी, इंसर्ट में चलेगी, बट गेट करते टाइम यहाँ पे मेथड होगी एग्जीक्यूट क्वेरी। विच वन, एग्जीक्यूट क्वेरी, ए वाली मेथड जो रिजल्ट सेट रिटर्न करती है। स्टोर करो, ऑलरेडी देखा है हमने इसको, राइट। रिजल्ट सेट आरएस नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। नाउ सर क्या करने वाले आप, यहाँ पे देखो इसके अंदर डेटा आ गया, हमने इसको प्रिंट करके देखा था, इसका ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, तो हमें करना क्या पड़ता है, इसके अंदर से डेटा एक एक करके निकालना पड़ता है वाइल लूप लगा के। वाइल लूप हमारा चेक करेगा आर एस डॉट नेक्स्ट डेटा है क्या, अगर है तो हम गेट करेंगे आर एस डॉट गेट इंट, इंट मतलब सबसे पहला कॉलम आईडी मिलेगा, देन आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, सेकेंड कॉलम मतलब हमें नेम मिलेगा, आर एस डॉट गेट डबल मतलब हमें मिलेगा थर्ड पे सैलरी। देखो 3 कॉलम है, आईडी नेम सैलरी, उस हिसाब से गेट किया, आईडी को प्रिंट किया, स्टोर किया आईडी के अंदर, देन नेम को स्टोर किया नेम के अंदर जो आ रहा है, एंड सैलरी को स्टोर किया डबल सैलरी के अंदर जो सैलरी आ रहा था। वेरी गुड, डबल सैलरी, ठीक है आ गए डेटा।
अब सर डेटा आ गए इसके अंदर, हमने प्रिंट भी करके देखा था, बट हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है सर्विस को। तो क्या करोगे, अब यहाँ से ये मैसेज तो रिटर्न नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ये आईडी नेम सैलरी एक एम्प्लॉय का नहीं रिटर्न करना है, ये एक का देगा 10 ना भी, ये घूमेगा दूसरे का देगा, तो हमें रिटर्न कैसे करना है, सिंपल इस आईडी नेम सैलरी को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय का क्लास बनाया होगा एंटिटी में, लेट्स चेकआउट, लेट्स विंडोज शो व्यू, और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, देखते हैं JDBC2 एंड एंटिटी में एम्प्लॉय, यस देयर इज एम्प्लॉय, इसकी हेल्प लेंगे हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे बनाएंगे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब देखो जो भी आईडी नेम सैलरी आ रहा है, हमने इस एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को भेज दिया, बोल दिया भाई इस एम्प्लॉय के अंदर डेटा जा। तो सर आप इसको रिटर्न करने वाले हो क्या, यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय, इसको हम कर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर रिटर्न किया तो ये जो एक एम्प्लॉय आएगा वही रिटर्न होगा, बट हमें एक एम्प्लॉय रिटर्न नहीं करना है गाइस, हमें 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय रिटर्न करने हैं। सो हाउ वी कैन, सिंपली इस एम्प्लॉय को रिटर्न करोगे तो एक जाएगा, बट आई डोंट वांट एक, आई वांट ऑल। तो इसके लिए हमने कलेक्शन सीखा है ना, एरे लिस्ट यूज कर सकते हैं। यस हम बनाएंगे एरे लिस्ट, हम बनाएंगे एरे लिस्ट किसकी, एम्प्लॉय की, देन एल यूज करेंगे न्यू एरे लिस्ट, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, जो भी एम्प्लॉय आएगा सबसे पहला आएगा उसको ऐड करो इसके अंदर, दैट इज एम्प्लॉय को ऐड किया इस ऐड नाम के मेथड के अंदर। अब होगा क्या देखो, सबसे पहले एम्प्लॉय आ गया, इसके अंदर ऐड हुआ, इसके अंदर ऐड हुआ, एरे लिस्ट के अंदर हो गया ऐड, हो गया, देन वाइल लूप घूमा, नेक्स्ट है क्या, यस बिल्कुल है, डेटा गेट किया, फिर एम्प्लॉय के ऐड किया अंदर, देन एल के अंदर फिर से ऐड किया, दूसरा भी इसके अंदर चला गया, देन तीसरा है क्या, गेट करो स्टोर करो, चौथा है क्या, यस गेट करो स्टोर करो, पांचवा है क्या, गेट करो स्टोर करो। जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, इस एरे लिस्ट में कितने एम्प्लॉय आएगी, 5, बिकॉज वाइल लूप तब तक घूमेगा जब तक यहाँ पे इसको नेक्स्ट मेथड ट्रू रिटर्न करेगी गाइस, कब तक रिटर्न करेगी, जब तक 5 एम्प्लॉय नहीं खत्म होते, एंड ये 5 गाइस ऐड होंगे, इसको वाइल लूप में ही क्यों रखा है भाई, डेटा लेके आ जाए इसके अंदर सेट कर दे, 5 एम्प्लॉय ऐड हो गए, एंड नाउ वी कैन रिटर्न AL, व्हाट इज दर AL, अरे भाई AL के अंदर 5 एम्प्लॉय चले गए हैं, तो नाउ व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ आवर मेथड, AL का टाइप क्या है, एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो वही क्या होगा, मेथड का रिटर्न टाइप, वेरी सिंपल, ये हमने ऑलरेडी देखा था रिटर्न टाइप में। अगर एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न कर रहे हो, एल को रिटर्न कर रहे हो, तो रिटर्न टाइप यही होगा ना, दिया हमने, राइट। नाउ इस मेथड को कॉल करना है सर्विस से, आ जाओ यहाँ पे, बनाओ यहाँ पे एक मेथड, पब्लिक वॉइड समथिंग गेट ऑल नाम की मेथड बनाई मैंने, ओके, एंड नाउ आई एम कॉलिंग डाउ डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज़। सर ये गेट ऑल एम्प्लॉयज़ क्या रिटर्न कर रही है, ये रिटर्न कर रही है, कर्सर लेके जाओ, एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अगर मैंने सीधा रिटर्न किया तो चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं, बट इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सर वाई, बिकॉज रिटर्न यू आर रिटर्निंग गेट ऑल एम्प्लॉयज़, और ये रिटर्न कर रही है एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो आपको यहाँ पे भी रिटर्न क्या करना पड़ेगा, वही। देन आई एम गोइंग टू द कंट्रोलर, यहाँ पे भी एक मेथड पब्लिक वॉइड गेट ऑल, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा एम्प्लॉय सर्विस की मेथड, दैट इज गेट ऑल। ये गेट ऑल क्या रिटर्न कर रही है, ये रिटर्न कर रही है एरे लिस्ट ऑफ सर्विस, यू कैन से एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सो इसको सीधा रिटर्न किया तो चलेगा, इसका रिटर्न टाइप होगा एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, वाई, यू आर रिटर्निंग दैट। अगर मैंने यहाँ से 10 रिटर्न किया होता 10, तो रिटर्न टाइप क्या होता, इंट ना, लाइक दैट इंट होता, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे समथिंग एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल, इस गेट कॉल का जो रिटर्न टाइप होगा वही मेथड का रिटर्न टाइप होगा। दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ कि रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कॉल करते हैं यहाँ पे, लेट मी कमेंट आउट दिस ऑल एंड गो हियर कंट्रोलर डॉट गेट ऑल। अब ये गेट ऑल क्या रिटर्न कर रहे हैं सर, यू कैन चेक आउट, कर्सर लेके जाओ, एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, स्टोर करो ना, अब यहाँ पे प्रिंट करना है, अब रिटर्न नहीं करना है, एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टोर किया, एंड नाउ यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ मिल गए, इसके अंदर मैंने स्टोर किया, एंड नाउ गाइस वी कैन प्रिंट दिस एम्प्लॉयज़, कैसे,
फॉर ईच लूप हम लगा सकते हैं। डेटा आ रहा है एम्प्लॉयज से, सही है। किस टाइप का आ रहा है? एम्प्लॉय टाइप का आ रहा है। एम्प्लॉय EMPs समथिंग एंड प्रिंट कर दो EMPs, दैट्स इट एंड यू विल गेट, लेट मी प्रिंट इन द ERR, सो रेड कलर में आएगा। रन किया गाइस, पांचों एम्प्लॉय आपके सामने क्या आ गए? सर डेटा तो नहीं आ गया, व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव टू स्ट्रिंग मेथड्स इनसाइड द एम्प्लॉय क्लास। लेट मी ओपन द एम्प्लॉय क्लास, देयर इज नो एनी टू स्ट्रिंग मेथड। गेटर सेटर से भी निकाल सकते हैं ना, चलो गेटर सेटर यूज कर सकते हैं। कैसे? emps डॉट गेट id, देन emps डॉट गेट नेम, देन sysout emps डॉट गेट सैलरी। वेरी गुड। अब इसके नीचे एक लाइन लगाते हैं ऐसी मस्त जैसी, ओके दैट्स इट। नाउ चेकआउट, इसको ERR किया, इसको भी ERR करते हैं, इसको भी ERR करते हैं, फाइन। रन करो, पांचों एम्प्लॉय आपके सामने। ये देखो यार, ये लाइन एक ही बार क्यों आ गई? 101 एम्प्लॉय, अभी 45, डेटा तो सही आया है, ये आगे नीचे क्यों हो रहा है? ओके, डेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट होके आ रहा है, दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, डेटा आने का टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, एक के बाद एक आ तो रहा है, बट वो बोलते हैं ना हम इंटरनली, ये लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है। लेट मी, ये इस ERR की वजह से आ रहा है क्या? लेट मी वो आउट ही देते हम आउट ही देते हैं, बट डेटा तो आ रहा है, डेटा तो आ रहा है। ओके यस, ERR की वजह से आ रहा है, ठीक, नो प्रॉब्लम। 10 नाभी, 102 राम, 103 रवि, 10 विराट, 105 अमर। So all the records we have in the database we are able to get सक्सेसफुली यहाँ पे आ गए। ओके, तो इसके लिए क्या किया हमने? सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग समथिंग, एम्प्लॉय यहाँ पे क्वेरी चलाई, यहाँ से वाइल लूप घुमाया, सारे एम्प्लॉय एड लिस्ट में ऐड किए, रिटर्न किए सर्विस में, सर्विस से कंट्रोलर में, कंट्रोलर से मेन में, दैट इज़ फ्रंट एंड। ये हम फ्रंट एंड में दिखा सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी सिंपल टास्क, दैट्स द CRUD एप्लीकेशन। जो आप CRUD एप्लीकेशन बोलते हो ना, यही होता है CRUD एप्लीकेशन। यही CRUD एप्लीकेशन इंटरव्यू में आपको करने के लिए बोला जाता है। अब एक चीज़ बताओ सर, यहाँ पे आप सर्विस में लॉजिक बोल रहे थे, लॉजिक कहाँ पे है? आप कंट्रोलर में रिक्वेस्ट हैंडलिंग बोल रहे थे, ये तो नहीं दिख रहा है। डोंट वरी गाइस, यहाँ पे आप कुछ दिनों बाद समथिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पोस्ट मैपिंग। अगर आप डेटा क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम आपका कंट्रोल करता है। अभी तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट एज अ बिगिनर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी ये हो क्या रहा है, ये पोस्ट मैपिंग छोड़ दो, ये आगे होगा। अपडेट कर रहे हो, पुट मैपिंग होगा। डिलीट कर रहे हो, डिलीट मैपिंग होगा। गेट कर रहे हो, गेट मैपिंग होगा। ये चीज़ें आगे होगी, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ रहे उनको आगे जाके वो पता चलेगा। ओके, दैट इज गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग। कंट्रोलर का काम है टू हैंडल द रिक्वेस्ट। यहाँ पे एनोटेशन आएगा, रेस्ट कंट्रोलर, समथिंग कंट्रोलर। ओके, एंड सर्विस में यहाँ पे होगा लॉजिक। लिटरली क्या होगा लॉजिक? डेटा इंसर्ट तभी होना चाहिए, समथिंग हम कंडीशन लगा सकते हैं क्या? इफ emp डॉट गेट नेम, गेट नेम, गेट नेम, कुछ भी लगा सकते हो, डॉट समथिंग इक्वल्स, अगर एम्प्लॉय का नाम समथिंग आदि है, देन ओनली दैट एम्प्लॉय शुड बी इंसर्ट और अदरवाइज नॉट। इसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते हो। इसके अंदर आप डाल सकते हो डाउ की मेथड, डाउ डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय, नहीं तो नल, जिसके अंदर डेटा जाना ही नहीं चाहिए, इंसर्ट होना ही नहीं चाहिए। दैट्स द कंडीशन वी कैन पुट हियर। ओके, अगर आपको डेटा गेट भी करना है, आप यहाँ पे भी कंडीशन लगा सकते हो, गेट में, डिलीट में, अपडेट में, कहीं पे भी, एज पर रिक्वायरमेंट। लेट्स सपोज में मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, उसी एम्प्लॉय का डेटा गेट करो जिसकी सैलरी समथिंग 30,000 से कम है। कौन कौन है रे भाई 30,000 से कम? एक ही दिख रहा है। लेट्स सपोज 40,000 से ज़्यादा वाले 1 2 3 है। लेट्स सपोज वो कंडीशन डालते, नाम की डाल सकते, कुछ भी यार, क्या ही बताओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर ईच लूप लगाएंगे। ओके,
फॉर ईच लूप लगाएंगे बिकॉज डेटा आ रहा है, राइट, डेटा आ रहा है। इससे हम क्या करेंगे, रिटर्न बाद में करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, डाउ डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय दे रहा है ये सारे, ओके। इसको हम स्टोर करते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉय दे रहा है, ठीक है, सही है, दे दे भाई, ठीक है। लिस्ट में स्टोर करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ लिस्ट में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में सारे एम्प्लॉय आ रहे हैं, उसमें से एक एक निकालेंगे ताकि हमें कंडीशन लगाए नहीं, ओके। कंडीशन कैसे लगाएंगे, हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ emp डॉट गेट सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है, कितनी, ग्रेटर देन 40,000, तभी क्या करो, अब एक अलग एरे लिस्ट बनाओ, अलग अलग लिस्ट बनाओ। लेट सपोज अलग लिस्ट बनाता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मैंने इस लिस्ट को नाम दिया अपडेटेड इक्वल टू न्यू समथिंग एरे लिस्ट, ओके। नाउ मैं क्या करूँगा, तब क्या करो, ऐड करो इस अपडेटेड में, अपडेटेड डॉट ऐड करो इस EMP को। अगर जिस एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 से ज़्यादा है उसको ऐड करो, एंड क्या करो, यहाँ से इस अपडेटेड को रिटर्न करो, दैट्स इट गाइस। इस अपडेटेड को आपने रिटर्न किया, हो गया काम, ओके। लेट मी चेक आउट दिस व्हाट इज सेइंग, ओके। इसका रिटर्न टाइप ये देने को लिए बोल रहा है, तो हम इसको एयर लिस्ट बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एयर लिस्ट ही बनाओ इसको, ओके फाइन, हो गया काम। यहाँ से वही एम्प्लॉय जाएंगे जिसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, मैंने रन किया, यू कैन सी, रन किया, आपको वही एम्प्लॉय मिलेंगे जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, बाकी कोई भी नहीं मिलेगा। ये देखो, बिकॉज हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है, देखो 101 की सैलरी है, 2 की सैलरी है, 5 की, तीनों तीनों ही है ना, यू कैन सी 101 3 एंड 5, सॉरी 101 2 एंड 5, ये दोनों नहीं आए, सैलरी कम है इनकी। ऐसे आप कंडीशन लगा सकते हो, राइट। मैंने बोला जिनकी सैलरी 40 से ज़्यादा है, और एक कंडीशन लगानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, वही दिखाओ मुझे। देखो अब अभी एंड अमर ही आएंगे ना, कैसे, मैंने यहाँ पे बोला जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, एंड emp डॉट गेट नेम डॉट स्टार्ट्स विथ समथिंग, स्टार्ट्स विथ ए, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, वही दे दो रे भाई। तो क्या क्या कौन मिलेंगे, दोनों ही मिलेंगे, अमर एंड अभी। अभी 40 से ज़्यादा है, नाम ए से स्टार्ट होता है, सैलरी 90,000 है, नाम ए से स्टार्ट होता है। एनीथिंग यू कैन फॉलो, यहाँ पे एंड दे दो, और दे दो, और में क्या हो जाएगा, दोनों में से एक भी सही है, आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे राम भी मिलेगा भाई, 40,000 से ज़्यादा तो है उसकी सैलरी। सो दैट लॉजिक गाइस वी नीड टू परफॉर्म। यहाँ पे गेट करते टाइम करो, या इंसर्ट करते टाइम करो, या अपडेट करते टाइम करो, डिलीट करते टाइम करो, एनीथिंग यू कैन पुट हियर, ओके। सो सर्विस का काम होता है लॉजिक लिखना, डाउ का काम होता है समथिंग डेटाबेस का कोड लिखना, जैसे कि यहाँ पे बट एक चीज़ बताऊँ, ये कोड आप आगे जाके कुछ भी नहीं लिखने वाले हो तो टेंशन मत लो। बट एक चीज़ बताओ, ये भी बताता हूँ, ये कोड आपको लिखना पड़ेगा इंटरव्यू में, तो बेटर टू गो विथ राइट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि जो आगे चीज़ें होने वाली वो समझ में आ जाए। ये कैसे कोड रिमूव हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉयलर प्लेट कोड। बार बार कनेक्शन लोड करो, कनेक्शन गेट करो, ड्राइवर लोड करो, स्टेटमेंट बनाओ, सेट करो, क्वेरी एग्जीक्यूट करो, क्लोज करो, समथिंग, दिस इज अ बॉयलर प्लेट कोड, बार बार लिख रहे हैं। तो ये तो आगे रिमूव हो रहा है, फ्रेमवर्क सारी चीज़ें कर रही है, बट फ्रेमवर्क बोल रहे हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर पता नहीं है तो फिर गलत बात है, राइट। ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो फ्रेमवर्क रिमूव कर रहा है, चाहे वो हाइबरनेट हो या स्प्रिंग हो, कोई भी हो, ठीक है। सो दैट्स द टास्क। एनीवन हैविंग डाउट इन दैट, किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर, किसी को कुछ डाउट है बोलो, नहीं तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जाएंगे। कल सैटरडे संडे है, सो हमारा ऑफ रहता है सैटरडे संडे, तो आपके पास टास्क करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, राइट। आपको ये पूरा एप्लीकेशन बनाना है, CRUD एप्लीकेशन, जिसमें डेटा इंसर्ट हो, अपडेट हो, एंड वन मोर चीज़, इसमें आपको कंडीशन डालनी है, ओके। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गेट ऑल करते टाइम कैसे कंडीशन डाल रहा हूँ मैं, वैसे आपको गाइस डेटा इंसर्ट करते टाइम भी कंडीशन डालनी है। अगर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, वही एम्प्लॉय इंसर्ट होना चाहिए। यार फ्रंट एंड से तो कोई भी एम्प्लॉय आएगा जिसकी सैलरी 20,000 है, उसको हम नहीं लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप वो कंडीशन डालना सीखो, लॉजिक लगाना सीखो,
ओके, सिंपल वही चीज़ें आपको सीखनी है जो आपको आगे मतलब हेल्प करेगी। अपडेट करते टाइम भी कुछ कंडीशन लगाओ आप। अपडेट तब भी हो सकता है जब समथिंग समथिंग ये चीज़ें हो, कर सकते हो आप। ओके, इसके अंदर और वेरिएबल्स ऐड करो। मैंने 3 किए, आप भी 3 ही करोगे क्या? करो ना ऐड, एड्रेस ऐड करो, डिपार्टमेंट ऐड करो, राइट, एज ऐड करो, जेंडर ऐड करो, करो यार, गर्लफ्रेंड ऐड करो, कर सकते हो आप, कर सकते कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप, और उसके साथ फिर ऑपरेशन परफॉर्म करो। सही है कि नहीं? क्या हुआ? हाउ टू डिबग टू अंडरस्टैंड फ्लो, दिस फ्लो सर। हाउ टू डिबग, यार डिबग करने के लिए तो बहुत सिंपल है। डिबगिंग आपको नहीं आती? लेट मी टीच डिबगिंग। गाइस डिबगिंग सबसे सिंपल है। देखो, आपको डिबग पॉइंट लगाने हैं। क्या करना है? डिबग पॉइंट लगाने हैं। कैसे? लेट सपोज आप गेट ऑल को कॉल कर रहे हैं, राइट? तो मैंने डिबगिंग लगाई यहाँ पे, सबसे पहले मेन में आ गया मैं, यहाँ पे मैंने डिबगिंग लगाई। यहाँ पे डिबगिंग कैसे लगा दी? देखो, यहाँ पे कर्सर लेके आओ, यहाँ पे डबल टैप करो, ये दिख रहा है समथिंग, ब्रेक पॉइंट लग गया। ब्रेक पॉइंट लगाना सीखो। यहाँ पे लगाया, देन आपको ब्रेक पॉइंट अगर लगाना है गेट ऑल, ये किसकी कॉल हो रही है? यहाँ पे कंट्रोलर की कॉल हो रही है। कहाँ पे? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाओ, ठीक है। देन ये किसकी कॉल कर रहे हैं? सर्विस की, यहाँ पे आ जाओ। ओके, यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। देन ये कॉल कर रहा है एम्प्लॉय डाउ की, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाओ। सही है। अब सिंपल यहाँ पे मकोड़ा दिख रहा है, डिबग, इस मकोड़े पे क्लिक करो, दैट्स इट। अब ये डिबगिंग मोड में चला जाएगा, इसको स्विच करो, अब आपको सारा इसका लेखा जोखा मिल जाएगा। देखो बहुत सारे टैब्स आ गए। अब देखो स्टार्टिंग हो गई हमारी, जो आप पे पहले ब्रेक पॉइंट हमने लगाया था, कहाँ पे? यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या है? देखो सिंपल चीज़, मैं इसको नीचे लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले ये क्या करेगा? कंट्रोलर डॉट गेट ऑल, ये मेथड कॉल करेगा कंट्रोलर की। तो आपको क्या करना है? यहाँ से सीधा यहाँ पे छलांग लगानी है, राइट? तो आपको यहाँ पे एक स्टेप ओवर मिलता है एंड स्टेप इनटू मिलता है। तो आपको अगर मेथड कॉल हो रहा है तो आपको यूज़ करना है स्टेप इनटू। ओके, स्टेप इनटू, मैंने क्लिक किया स्टेप इनटू। कहाँ पे चला गया गाइस? कंट्रोलर की, आप इस मेथड में चला गया, कंट्रोलर की मेथड में, दैट इज गेट ऑल, चला गया। देन यहाँ पे सर्विस की मेथड कॉल हो रही है, मैंने फिर से किया स्टेप इनटू। चलो मैं सर्विस में चला गया, देखो चला गया सर्विस में, यस। अब यहाँ पे आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। कैसे? मैंने यहाँ पे डाउ की इसके अंदर चला जाना है, चलो मैंने क्या, स्टेप इनटू, डाउ के अंदर चला गया। देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पे कोई मेथड कॉल नहीं हो रही, तो स्टेप ओवर को कॉल करते, यहाँ पे क्लिक करते, स्टेप ओवर। इस एयर लिस्ट में कुछ है क्या रे बाबा? देर इज़ नथिंग इन एयर लिस्ट, देखो एम्प्टी है। बट अब देखो गाइस इसके अंदर डेटा कैसे जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड समथिंग डिबगिंग। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है अभी तो, ओके। बट यहाँ पे आपको 0 है, इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 10 भी आ जाएगी जब इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड होगा। अब मैं नीचे जाता हूँ, अब यहाँ पे ड्राइवर क्लास सक्सेसफुली लोड हो गया, इसलिए नीचे आ गया। नहीं होता तो यहाँ पे एक्सेप्शन आता गया, अगर आपके पास माइस्क्यूएल कनेक्टर नहीं होता। देन नीचे आओ, अब कनेक्शन भी सक्सेसफुली हो गया देखो, दैट्स वाई ये नीचे आएगा। अभी थोड़ा लोड ले रहा है, देखो हो गया। देखो कौन समथिंग, इसका भी ऑब्जेक्ट बन गया, कनेक्शन हो गया। देखो कनेक्शन होते टाइम कितनी सारी चीज़ें हो रही, ओ माय गॉड, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। देख रहे हो? अब इंटरनली क्या कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना है क्या? हमें नहीं है। बिकॉज URL यूजर नेम पासवर्ड सारी चीज़ें वेरीफाई करता है इंटरनली। अब ये क्वेरी फायर करेगा, इसको तो बहुत टाइम लेगा यार। आई थिंक मैंने क्या स्टेप ओवर नहीं लिया, ओके सही है। PST बन गया, देखो यहाँ पे PST, इसके अंदर भी देख सकते हो क्या चीज़ें बनी है। देखो इस क्लोज वगैरह चेक कर रहा है, क्लोज हुआ है क्या, समथिंग समथिंग, ओके। अब देखो एग्जैक्ट क्वेरी चलेगी एंड यहाँ पे RS में क्या आएगा, रन किया है मैंने एंड नाउ चेक रिजल्ट देखो, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, अब इस RS में कुछ है क्या? देखो RS में गाइस सिंपल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, डेटा तो आ रहा है पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक एक निकाल रहे हैं। देखो RS डॉट नेक्स्ट किया, दिस रो, हर एक रो को चेक करता है कैसे, दिस रो, देखो दिस रो, ओके। अब यहाँ पे इस आईडी में क्या आता है, ध्यान से देखो, मैंने नेक्स्ट किया गाइज, आईडी में क्या आ गया, 101 गाइज। दिस रो मतलब सबसे पहली रो चेक हो रही है, 101 मिला, देन अभी मिलेगा, देन ये मिलेगा, देन नेक्स्ट, यस ट्रू रिटर्न करेगा, देन 102 ये वाला। देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे
देखो इस rs डॉट नेक्स्ट, इसके अंदर अब ये नेक्स्ट का ट्रू नहीं दिख रहा है हमें, बट हम देख सकते हैं यहाँ पे समथिंग, हाँ देखो ऑन वैलिड रो ट्रू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट किया, नेम में क्या आ रहा है अभी, वेरी गुड। देन सैलरी में क्या आ रहा है, सैलरी में आ रहा है समथिंग 40,000, पहला रो आ गया। अब पहला रो गया जिसके अंदर ऐड भी होगा, देखो इस एम्प्लॉय के अंदर ये आईडी नेम ऐड होगा, एम्प्लॉय के अंदर क्या चला जाएगा पहला रो, देखो चला गया एम्प्लॉय के अंदर, देखो आईडी नेम गया। अब ये किसके अंदर ऐड करें हम, एयर लिस्ट के, एयर लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं था गाइस, नाउ यू कैन सी व्हाट विल हैपन। अब एयर लिस्ट चेक करो, देखो गाइस दिख रहा है आपको एलिमेंट डेटा 10 साइज मिल गई, एंड यहाँ पे समथिंग कौन से 0 पोजीशन पे एक एम्प्लॉय ऐड हो चुका है 101 अभी एंड 40,000, दिस इज कॉल्ड डिबगिंग यार। ओके नाउ स्टेप 4, अब सेकेंड एम्प्लॉय वाइल तब तक घूमेगा जब तक ये ट्रू रिटर्न करेगा, फिर से ट्रू दिया, ओके देन अगेन सेकेंड रो, अब क्या मिला देखो 102, यू कैन सी 102 मतलब ये वाला रो, राइट, जो हम चीज़ें बोल रहे वो कर भी रहे, ओके अब मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक है। ओके अब लास्ट रिकॉर्ड कौन सा आ रहा है 105, ठीक है। अब देखो लास्ट रिकॉर्ड आ गया, अब ये एम्प्लॉय आ गया, ऐड हो गया। नाउ गाइज ये ट्रू रिटर्न कर गया फॉल्स, अब सीधा हम नीचे जाएंगे, देखो फॉल्स वाई, अरे भाई फॉल्स रिटर्न का ऑन वैलिड रो फॉल्स, देखो ओके। अब ये कनेक्शन क्लोज करेगी एंड देन समथिंग रिटर्न एल, रिटर्न क्या करेगी एल करेगी, ओके। अभी जो रिटर्न एल करेगी ये हमें कहाँ पे लेके जाएगी समथिंग, मैंने यहाँ पे किया स्टेप रिटर्न, स्टेप रिटर्न, ओके कहाँ पे जाएंगे हम, ये जो जहाँ पे कॉल की जा रही है मेथड मैंने क्लिक किया, कहाँ पे चले गए हम, आ गए सर्विस में गाइस, आ गए सर्विस में। अब देखते हैं इस लिस्ट के अंदर डेटा आया कि नहीं, स्टेप और किया गाइस, चेक दिस, चेक दिस, 5 रिकॉर्ड्स इसके अंदर आए कि नहीं, ओपन करो इसको, देखो 0 पोजीशन पे 101, फर्स्ट पोजीशन पे समथिंग 102, सेकंड पे समथिंग समथिंग, सारे रिकॉर्ड्स 5 रिकॉर्ड्स आ गए। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो अगर आपको करना है, यू कैन सी, देखो 5 रिकॉर्ड्स आ गए इस लिस्ट के अंदर। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं क्या, अब इस नई एयर लिस्ट बनाई और इसके अंदर अपडेटेड बोल रहे हैं भाई सारे एम्प्लॉय गेट करो एंड इसमें से जिनकी सैलरी 40 से ज़्यादा है, नाम ये से स्टार्ट हो रहा है वही ऐड करो। अब होगा क्या, यू कैन सी, देखो सारे एम्प्लॉय चेक किए जाएंगे, ओके। अभी अब इसके अंदर ऐड क्या होगा, यू कैन सी, ये देखो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, मैच नहीं हो रहे ना इस कंडीशन के साथ, अब मैच हो गया चला गया। अब गाइज यहाँ पे सीधा रिटर्न अपडेटेड, अब इस अपडेटेड के अंदर चेक करो, अपडेटेड के अंदर 2 ही आ गए, वाई जिनकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कौन कौन आए देखो 0 में आ गया 101 अभी, बिकॉज सैलरी 45 से ज़्यादा है, अभी नाम है, एंड समथिंग 1015 अमर है, सैलरी 45 से ज़्यादा है। अब फिर से स्टेप रिटर्न आ गए कंट्रोलर में यहाँ से फिर से रिटर्न किया जा रहा है, फिर से स्टेप रिटर्न आ गए गाइज, हम यहाँ पे जैसे डेटा चला गया था वैसे अब इसके अंदर आ गया कि नहीं, स्टेप ओवर कर दो एंड चेकआउट एम्प्लॉयज़, यस 2 डेटा इसके अंदर आ गए हैं, दैट इज़ अभी एंड आदि समथिंग, एंड यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो, यू कैन सी प्रिंट कर रहे हो, जो प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे कंसोल पे मिलता है, अभी चला जाएगा, देखो 101 अभी, देन समथिंग मैंने फिर से किया, देखो 45 ये लाइन आ गई, देन समथिंग समथिंग 5 अमर 90,000 लाइन, दैट्स इट, आ गया प्रोग्राम एंड हो गया, दैट इज़ अ मेन, ओके एंड स्टॉप। तो ये इसको बोला जाता है डिबगिंग, ऐसे डिबगिंग आपको आनी चाहिए, इंटरव्यू में बताना आना चाहिए, ओके ठीक है विजय, एनी डाउट? No, sir. Thank you so much for this. यस यस यस, थैंक यू सो मच, ओके। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे अपलोड करूँ, ठीक है, किसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है?